तो देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक सबसे बड़ा रूल होता है, सही को सही, गलत को उल्टा। अब ये रूल को यूज़ करके हम हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन का। मतलब कि जो एंट्री सही होनी थी लेकिन लिखी नहीं गई है, जैसे डेबिट में हमें कुछ लिखना था बट हमने नहीं लिखा है, तो उसको रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री में डेबिट में लिख दो। गलत लिख दिया है कि हमने गलती से उसे डेबिट लिख दिया है, होना क्रेडिट था तो अब कर दो, मतलब उसका उल्टा कर दो, डेबिट में लिख दिया तो अब क्रेडिट में लिख दो, ऐसे होता है। तो अब इसमें पहला बहुत ही बेसिक एंट्री से स्टार्ट करता है। जैसे इसमें मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, ये है सही एंट्री, लेकिन हमने गलती से कर क्या दिया, कैश अकाउंट टू सेल। इसका मतलब हुआ क्या होगा कि स्टेटमेंट होगा कि सोल्ड टू मोहन एंड ₹100, कि हमने कुछ सामान मोहन को बेचा है ₹100 में, बट किस पे, क्रेडिट पे। मोहन ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, मोहन हमसे उधार पे सामान लेके गया, क्रेडिट पे लेके गया। तो हमने मोहन टू सेल लिखना था, लेकिन हमने कर क्या दिया, कैश टू सेल, कि मोहन हमें पैसा दे गया है। तो ये तो गलत है। तो देखो, सेल क्रेडिट होना था, सेल इधर भी क्रेडिट हो गया, तो इसको कट कर दो, इसका कोई काम नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया। अब इधर मोहन डेबिट होना था लेकिन नहीं हुआ, मोहन को डेबिट होना था लेकिन नहीं हुआ, तो अब ये क्या है, सही है, मोहन सही है तो इसको सही को सही लिखना है। मोहन को डेबिट करना था, नहीं हुआ है, तो अब कर दो। अब इधर हम लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और इधर कैश गलती से डेबिट हो गया है, ठीक है, होना तो क्या चाहिए था, होना क्रेडिट होना चाहिए था, बट हो क्या गया है, नहीं, होना कुछ नहीं चाहिए था, मतलब ये गलती से डेबिट हो गया है। तो इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो टू कैश कर देंगे, इधर भी 100 और इधर भी 100। तो जो सही था उसको सही कर दिया, मोहन को डेबिट कर दिया। ये गलत हुआ, कैश गलती से डेबिट हुआ है, तो इसको उल्टा कर दिया, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब इधर हमें बनाने किसकी एंट्री थी, परचेज रिटर्न की, लेकिन हमने बना किसकी एंट्री दी, सेल्स रिटर्न की। तो अब इसे भी करेक्ट करना पड़ेगा। मोहन डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो अब कर देते हैं। तो अब हम लिख देंगे मोहन अकाउंट डेबिट, और इधर 600, ठीक है। उसके बाद टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो अब कर देते हैं। अब टू परचेज रिटर्न हो जाएगा 600। इधर सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हुआ है, ठीक है, डेबिट होना नहीं था, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे, टू सेल्स रिटर्न। ये गलती से हुआ है ना, तो गलत को तो उल्टा करना है, तो डेबिट को हम क्रेडिट कर देंगे। इधर टू मोहन, मोहन क्या है, इधर क्रेडिट है, हमें क्रेडिट तो करना ही नहीं था, ये तो गलती से क्रेडिट हुआ है, तो इसको सही करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। अब मोहन ऑलरेडी एक बार हमने लिखा हुआ है, अब दूसरी बार लिखेंगे तो अच्छा थोड़ी लिखेगा कि बार बार मोहन लिख रहा है, तो हम इसके अमाउंट को ही इसमें प्लस कर देंगे, तो इधर प्लस 600 कर देंगे, तो मोहन 1200 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में है सैलरी टू कैश, कि मतलब हमने सैलरी पे करी है कैश में 50,000, लेकिन अब हमसे गलती क्या हुई कि हमको कैश को तो क्रेडिट करना था, वो तो हमने कर दिया, लेकिन हमने साथ साथ में सैलरी को भी क्रेडिट कर दिया गलती से। देखो ये टू सैलरी है, तो सैलरी होनी तो डेबिट थी बट गलती से क्रेडिट ही हो गई, तो टू कैश क्रेडिट होना था, इधर भी टू कैश क्रेडिट हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो सही है, इसका कुछ नहीं करना। इधर आता है सैलरी पे, सैलरी को हमें डेबिट करना था 50,000 से, लेकिन डेबिट नहीं हुआ है, ये तो क्रेडिट हो गया है, सैलरी 50,000 से डेबिट नहीं हुआ है, तो अब कर देंगे। अब हम सैलरी को डेबिट करेंगे 50,000 से, फिर ये गलती से क्रेडिट हुआ है, ठीक है, ये तो क्रेडिट होना ही नहीं था, ये गलती से क्रेडिट हो गया, तो गलत को उल्टा करना है, इस क्रेडिट को भी हमें डेबिट ही करना पड़ेगा, तो इस 50,000 में और 50,000 ऐड हो जाएगा इसका। अब नीचे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस, क्योंकि उसके लिए और कोई चीज़ नहीं है, और ये 100 के आ जाएगा इसमें, मतलब 1,00,000। अब नेक्स्ट इसमें है कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश, इसका मतलब कि हमने पैसे दिए राजेश को 750, बट अब हमसे गलती क्या हो गई कि हमने सिर्फ कैश को ही डेबिट करा, कैश 750 से डेबिट हो रहा था, डेबिट कर दिया, पर राजेश कहाँ गया, ये तो क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो जो नहीं हुआ है उसे तो कर दो, सही को सही, इसको हमें क्रेडिट करना था, हमने कर दिया, टू राजेश
750, ये जो क्रेडिट नहीं हुआ था ये हो गया। अब ये डेबिट था, मतलब इसको डेबिट करना था, ये डेबिट हो गया। तो अब डेबिट में क्या आएगा, तो सस्पेंस कर देते क्योंकि डेबिट के लिए और कुछ तो है नहीं। तो ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस को डेबिट कर देंगे 750 से। अब नेक्स्ट है कि हमें डेबिट करना था ऑफिस इक्विपमेंट को। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हमने कैश में ऑफिस इक्विपमेंट लिया है 1700 का, पर इक्विपमेंट की जगह हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, तो ये गलत हो गया। ऑफिस एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये क्रेडिट हो गया, इसे कैंसिल कर दो। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना था लेकिन वो डेबिट नहीं हुआ है, तो अब हम इसको डेबिट कर देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट 1700। अब ये जो ऑफिस एक्सपेंस है ये गलती से डेबिट हुआ है, ये गलत है, ये डेबिट नहीं होना था, तो गलत को उल्टा कर दो, डेबिट हो गया। अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे टू ऑफिस एक्सपेंस 1700। इधर फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश, लेकिन देखो जो गलती है वो अमाउंट में है, इधर 1800 है, इधर 180 है, तो टू कैश क्रेडिट होना था 1800 से, इधर भी टू कैश क्रेडिट हो गया 1800 से, इसका कोई काम नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। इधर फर्नीचर हमें डेबिट करना था 1800 से, लेकिन नहीं हुआ, ये सिर्फ 180 से डेबिट हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इधर हमें और डेबिट करना पड़ेगा, तो मतलब इधर जो डेबिट हुआ है वो 1800 डेबिट होना चाहिए था, पर हुआ कितना है 180, मतलब कि कम हुआ है डेबिट। अभी तो हमें और डेबिट करना पड़ेगा, ये पूरा नहीं हुआ है। तो 1800 में से अगर हम 180 माइनस करेंगे तो 1620 आएगा, कि अभी हमें इसे 1620 से और डेबिट करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1620। कैश तो हो गया ये कुछ नहीं होगा, तो इधर आ जाएगा हमारा सस्पेंस 2 में 1620 का। अब नेक्स्ट में है रेड अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए था, मतलब एंट्री इसमें सही है, अमाउंट ही गलत है। इधर डेबिट हमको 10,000 करना था, पर हमने क्या कर दिया, ज़्यादा डेबिट कर दिया, 18,000 डेबिट कर दिया, तो इसका हमें इफ़ेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब हमें करना 10,000 था डेबिट, लेकिन हमने 18,000 कर दिया, मतलब 8,000 हमने ज़्यादा कर दिया है। तो ज़्यादा को कैंसिल करने के लिए हमें उससे अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। जैसे अगर ये डेबिट हुआ है ना, तो हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 रेड क्रेडिट करेंगे, और इसमें कितना फ़र्क है, 10,000 18,000 में 8,000 हमने ज़्यादा कर दिया, तो इधर हम 8,000 लिख देंगे, और ऊपर आ जाएगा सस्पेंस। तो मतलब कि अगर हम ज़्यादा डेबिट है मतलब क्रेडिट कर देते हैं, तो हमें उसके अपोजिट में लिखना पड़ता है उसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए। अब ये नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें क्रेडिट करना था 317, पर हमने कर कितना दिया, 371, तो हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। हमें करना इतना था लेकिन हमने ज़्यादा कर दिया। कितने से ज़्यादा कर दिया, 54 से ज़्यादा कर दिया इसे हमें। तो अब हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसे ज़्यादा कर दिया। इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये 54 से। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 371 से क्रेडिट होना था, पर हुआ कितने से, 317 से, मतलब कम से हुआ है। हमें करना 371 था लेकिन हमने करा कितना, 317 ही, मतलब हमने कम क्रेडिट करा है। अभी तो हमारे पास और अमाउंट बचा है क्रेडिट करने को, तो हमें ये फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। इस बार ये क्रेडिट होगा 54 से, 2 सेल्स 54। तो अब ये नेक्स्ट है, इसमें होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू गंगा, लेकिन हमने गलती क्या कर दी कि हमने कैश को तो डेबिट कर दिया 470 से, हमें गंगा को क्रेडिट करना था 470 से, लेकिन हमने गलती से क्या करा, गंगा को भी डेबिट कर दिया। इधर देखो गंगा को हमने 740 से डेबिट कर दिया ज़्यादा से, ठीक है। तो अब करना क्या है, कैश डेबिट होना था, डेबिट हो गया, तो इसका तो काम ख़त्म है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर गंगा पे आता है, तो इधर गंगा क्रेडिट होना था 470 से, लेकिन नहीं हुआ है, तो अब हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा टू गंगा 470।
अब हमने इसे गलती से यहाँ पे डेबिट कर दिया है 740 से, तो अब हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा ना। हमने इसे गलती से डेबिट करा है 740 से, तो गलत को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो ये 740 से डेबिट हो गया है, तो अब हम इसे 740 से क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहीं पे इसका अमाउंट प्लस हो जाएगा 740। तो क्रेडिट में तो हो जाएगा 2 गंगा 470 प्लस 740, और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये इन दोनों का अमाउंट जो प्लस कर देंगे वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में है सेल्स रिटर्न इंक्रीज्ड बाय 1000, कि सेल्स रिटर्न को हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया 1000 से, क्योंकि हमें पता है सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो सेल्स रिटर्न को हमने 1000 से ज़्यादा डेबिट कर दिया। अब इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा हमने 1000 से डेबिट कर दिया तो हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 सेल्स रिटर्न होगा 1000 से, और हमें पता नहीं है डेबिट के बारे में, तो हम डेबिट में इधर सस्पेंस कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000। ठीक है, इसमें सही गलत की कोई एंट्री नहीं दी होगी कि सही में क्या है, हमें सिर्फ गलत बता रखा है कि ये सेल्स रिटर्न 1000 से ज़्यादा डेबिट हो गया है, तो इसको इफ़ेक्ट कम करने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे परचेज़ कम हुआ है 600 से, हमें परचेज़ को डेबिट करना था 600 मतलब ज़्यादा से, बट हमने उसे 600 कम से कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें परचेज़ को डेबिट करना था 1500 से, पर हमने 600 कम, मतलब कि हमने क्या करा, सिर्फ 900 रुपये डेबिट करा है। हमें करना 1500 था, पर हमने 900 रुपये डेबिट करा है, तो 600 रुपये कम डेबिट करा है ना हमने, तो उसे और डेबिट करना पड़ेगा। ये अमाउंट अभी हमारा डेबिट करने को बाकी है, तो हम इधर परचेज़ अकाउंट डेबिट करके 600 कर देंगे, और 2 में मतलब क्रेडिट में आ जाएगा सस्पेंस 600 का। अगर अमाउंट कम रह जाता है तो हम उसी जगह, मतलब डेबिट हो या क्रेडिट हो, वहीं पे उसे और कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये परचेज डेबिट होता है हमेशा, हमें पता है, तो ये 600 कम था, तो हमें इसे 600 और डेबिट करना है। इधर सेल्स रिटर्न डेबिट होता है हमेशा, 1000 ज़्यादा डेबिट हो गया, तो इसका इफेक्ट कम करने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट में है, जैसे होना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न टू वर्मा, सेल्स रिटर्न टू वर्मा होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने कर क्या दिया, हमने सेल्स रिटर्न को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। होना सेल्स रिटर्न डेबिट चाहिए था, पर हमने कर क्या दिया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो टू वर्मा क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया, तो इसका तो ख़त्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये सही हुआ है। इधर टू सेल्स रिटर्न होना क्या चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो अब कर दो। अब हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे 2000 से। इधर 2 सेल्स रिटर्न गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इधर प्लस 2000 कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है, गलत को तो उल्टा करते हैं ना। 2 सेल्स रिटर्न क्रेडिट हुआ है गलती से, तो इसका उल्टा मतलब डेबिट, सेल्स रिटर्न में हम ऐड कर देंगे 2000, और सस्पेंस आ जाएगा, और इधर सस्पेंस आ जाएगा क्रेडिट में 2 सस्पेंस 4000। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, इसमें होना क्या चाहिए था, सतीश ब्रोस 2 परचेज रिटर्न 125 पर हमने कर क्या दिया, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री बना दी। जैसे पहले हमें बनाना परचेज रिटर्न की एंट्री थी, पर हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री बना दी गलती से। तो देखो और सेल्स रिटर्न में भी क्या हमने 152 लिखा है, लेकिन आना 125 चाहिए था ऐसे। तो जैसे सतीश ब्रोस को डेबिट करना था, पर वो, अच्छा इधर डेबिट हुआ है, वो सॉरी ये डेबिट में ही है, ये क्रेडिट नहीं, ये डेबिट ही है। तो सतीश ब्रोस 125 से डेबिट होना था, और 125 से डेबिट हुआ है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो सही लिखा है। ठीक है, गलती कहाँ पे हुई है, 2 परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, लेकिन 2 परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं हुआ है, तो अब हम इसे 2 परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे 125 से। उसके बाद इधर सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हुआ है, ठीक है, ये गलत है, इधर गलती से डेबिट हुआ है, तो गलत का उल्टा, इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। इधर हम 2 सेल्स रिटर्न कर देंगे 152 से, और सस्पेंस आ जाएगा डेबिट में, जो भी इनका टोटल होगा 125 प्लस 152 इधर आ जाएगा।
तो अब ये तो सारे एकदम नॉर्मल एरर्स थे जो मोस्टली मिलते हैं, इसके अलावा कोई और एरर होता नहीं है। अब ओमिशन ऑफ एंट्री होता है एक कि जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो उसे हम डायरेक्टली बस रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अब इसका एक हार्ड क्वेश्चन है जो बुक में से लिया है, तो अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो मतलब आ गया है। तो इलिस्ट्रेशन 9 का ये जो 6th वाला है क्वेश्चन, इसमें तो क्वेश्चन क्या है कि अ चेक ऑफ 3456 रिसीव्ड फ्रॉम शंकर, ये हमें रिसीव हुए शंकर से, मतलब हमें पैसा मिला है। आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ 46, कि हमने उसे 46 का डिस्काउंट दे दिया कि जितने भी है चलो आप 46 रुपीज़ मत दो, हमें 3456 दे दो, इतने से हमने 46 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो इसकी एंट्री पहले बना देते हैं कि चेक इन हैंड, हमें उसने चेक कितने का दिया 3456 का, हमने उसे डिस्काउंट कितने का दे दिया 46 रुपीज़ का, तो मतलब टोटल टू शंकर 3502 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है इधर कि वॉज एंड्रोस्ड टू साहस इन सेटलमेंट ऑफ 3500, इसका मतलब कि जो हमें ये चेक मिला वॉज एंड्रोस टू साहस, मतलब कि वो साहस को दे दिया था, इसने यूं क्यों यूं ये चेक उठा के साहस को दे दिया। इन सेटलमेंट ऑफ 3500, मतलब कि उसे देने तो 3500 रुपीज़ थे, पर उसने दिए कितने 3456 रुपीज़। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी कि साहस को हमें देने 3500 थे, पर हमने उसे चेक कितने का दिया 3456 का, मतलब हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया 44 रुपीज़ का। तो अब आगे क्या लिखा है कि द चेक वॉज डिसऑनर्ड बट एंट्री फॉर डिसऑनर वॉज नॉट पास्ड इन द बुक्स, कि अब चेक डिसऑनर हो गया था और डिसऑनर की एंट्री पास ही नहीं की, मतलब ये वाली जो एंट्री थी ये तो पास हो गई, ये तो पहले की एंट्री थी, अब ये जो चेक उसने दिया है ये डिसऑनर हो गया, अब इसकी एंट्री पास ही नहीं करी। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, जैसे ये जो एंट्री है ना पूरी की पूरी ये रिवर्स हो जाएगी डिसऑनर में। कैसे हो जाएगी, इधर शंकर क्रेडिट है तो इधर शंकर हो गया डेबिट, और ये दोनों डेबिट है ये दोनों हो जाएंगे क्रेडिट। टू चेक इन हैंड टू डिस्काउंट अलाउड, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर 3502 चेक इन हैंड 3456 या 46, पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। सेम इधर भी होगा, इधर भी डिसऑनर की एंट्री करनी है इसलिए पूरी रिवर्स हो जाएगी। इधर टू डिस्काउंट रिसीव, मतलब सॉरी टू नहीं आएगा डेबिट हो गया ना, चेक इन हैंड भी डेबिट हो जाएगा और टू साहस आ जाएगा। ठीक है, पूरी एंट्री रिवर्स हो गई। अब इसे हमें एक एंट्री में लिखना है, ठीक है, इसे हमें एक एंट्री बनानी है डिसऑनर की, इसको पूरी। तो अगर हम इसमें एक चीज़ देखें तो चेक इन हैंड इधर डेबिट हो रहा है और इधर क्रेडिट हो रहा है, तो एक ही एंट्री में अगर कोई चीज़ डेबिट भी हो रही है और कोई चीज़ क्रेडिट भी हो रही है तो दो चीज़ तो नहीं चल सकती, मतलब वो कैंसिल कर रही है ना अपना अमाउंट, इधर ये क्रेडिट हो रहा है इधर ये डेबिट हो रहा है, तो ये अपना अमाउंट अपने आप ही कैंसिल कर रहा है, तो ये तो हो जाएगी कैंसिल। अब बचा हुआ उसकी एक एंट्री बना दो, इधर हो गया शंकर डेबिट 3502 से, ठीक है, इधर डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो रहा है, तो पहले हम इधर डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर देते हैं 44 रुपीज़ से। इधर डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा है, टू डिस्काउंट अलाउड कितने 46 से, और इधर टू साहस क्रेडिट हो रहा है 3500 से। तो ये एंट्रीज की बन जाएगी।